हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल SG के पॉइंट पर। और आज के टॉप 15 क्वेश्चन हैं जो अधिकतर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी ये सबसे ज़्यादा मालूम किए जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? ए ऑप्शन है नागोया, बी ऑप्शन है टोक्यो, सी ऑप्शन है सेंडाई और डी ऑप्शन है ओसाका। तो दोस्तों इसका अगर हम बात करते हैं सही आंसर की, तो इसका डी वाला आंसर सही है। ठीक है, ओसाका जो है जापान का एक शहर है। बात करते हैं मैनचेस्टर की। अगर मैनचेस्टर कहाँ किसे आता है? जहाँ पर सूती वस्त्र या वस्त्रों का सबसे अधिक कारोबार किया जाता है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है, गुजरात। ठीक, अगर हम बात करते हैं भारत का पूर्व का मैनचेस्टर, तो कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर। भारत का पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है, अगर आ जाए उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो किसे कहा जाता है? कानपुर। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। लेकिन ये 20 स्तर से क्वेश्चन था कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो जापान का शहर ओसाका, उसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसका डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? ठीक है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? ठीक है, तो ए ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, बी ऑप्शन है महमूद गजनबी, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम और डी ऑप्शन है बाबर। तो दोस्तों अगर इसके हम बात करते हैं ए ऑप्शन की, तो ये 1192 में इसने भारत पर आक्रमण किया था, मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, महमूद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो 1001 ईस्वी में आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में 12 ईस्वी पर भारत पर आक्रमण किया था। उस समय जो शासक था भारत में वो दाहिर था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो सी वाला आंसर सही है। ठीक है, अगर बाबर की बात करते हैं तो बाबर का 1526 में भारत पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन आपका बनता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था, तो भी वो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, ये कहाँ का था? अरब निवासी था और यही 712 ईस्वी में अरब द्वारा पहला सफल आक्रमण हुआ था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। और इतिहास में ये भी मालूम किया जाता है कि सबसे ज़्यादा हृदय विदारक मृत्यु किसकी हुई थी? मोहम्मद बिन कासिम की हुई थी। ठीक है, इसको क्या था? जिंदा बैल की खाल में सिलवा दिया गया था। ठीक है, बैल जिंदा नहीं था, मोहम्मद बिन कासिम जिंदा था, इसको बैल की खाल में सिलवा दिया गया था क्योंकि इस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किसने किया था? ए ऑप्शन है C.W. श्रीली, बी ऑप्शन है फ्रिट्ज हवेर, सी ऑप्शन है जोसेफ प्रिस्टली और डी ऑप्शन है हेनरी कैवेंडिश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी वाला। ठीक है, हाइड्रोजन H2O है से स्टार्ट है और हेनरी का नाम भी है से स्टार्ट, आप इससे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने ही हाइड्रोजन का आविष्कार किया था, जोसेफ प्रेस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन है वैशाली, सी ऑप्शन है लुम्बिनी और डी ऑप्शन है बोधगया। अगर हम पाटलिपुत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर तीसरी बौद्ध संगीति की गई थी। ठीक है, अगर हम वैशाली की बात करते हैं तो वैशाली में भी जो बौद्ध संगीति हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति। ठीक है भाई, दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, 383 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र में कब हुई थी? 255। ठीक है, कहीं कहीं पर 255 भी आता है और कभी देखा होगा आपने 251 भी आता है। ठीक है, BC है, ईसा पूर्व में
तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। अगर हम लुम्बिनी की बात करते हैं तो ये कपिलवस्तु, ठीक है, कपिलवस्तु के पास एक गांव था लुम्बिनी, जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? सी वाला आंसर सही है, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। कब? 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ था? नीम का वृक्ष था, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजन रहती है कि जो यहाँ पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, ठीक है, जो शिक्षा प्राप्त हुई है, सॉरी, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो पीपल वृक्ष है, लेकिन जो जन्म हुआ था वो नीम का वृक्ष था, ठीक है। और बोध गया की बात करते हैं, पहले बिहार में गया के नाम से प्रसिद्ध था। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उसके बाद से इसे क्या कहा गया? बोध गया कहा जाने लगा। दोस्तों गौतम बुद्ध से यानी बौद्ध धर्म से संबंधित मैंने कंप्लीट वीडियो डाल रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उससे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप उसी में से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ए ऑप्शन है 12 बार, बी ऑप्शन है 15 बार, सी ऑप्शन है 17 बार और डी ऑप्शन है आपका 18 बार। दोस्तों महमूद गजनबी ने भारत पर जो आक्रमण किया था, पहला आक्रमण 1001 में किया था, ठीक है। और उसके बाद इसका जो सबसे फेमस आक्रमण रहा था 1025 का रहा था, ठीक है, सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ठीक है। तो इसने जो टोटल आक्रमण किए थे भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, ठीक है। 1001 से लेके 1027 तक इसने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किए थे, ठीक है। और सबसे फेमस आक्रमण था 1025 का, सोमनाथ मंदिर वाला सबसे फेमस था, ठीक है। तो इसका सी वाला आंसर सही है। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है 5 दिसंबर, बी ऑप्शन है 14 दिसंबर, सी ऑप्शन है 22 दिसंबर और डी ऑप्शन है 2 दिसंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 2 दिसंबर, ठीक है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसका डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे वो किस पद्धति के द्वारा बनाए जाते थे? ए ऑप्शन है त्रिभुजाकार आकृति, बी ऑप्शन है गोलाकार आकृति, सी ऑप्शन है कमल पुष्प की आकृति और डी ऑप्शन है ग्रीड पद्धति। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ग्रीड पद्धति, ठीक है। इसका सही आंसर है वो है ग्रीड पद्धति, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो भवन निर्माण किया जाता था वो ग्रीड पद्धति के द्वारा किया जाता था, ठीक है। और ये ग्रीड पद्धति होती क्या थी? ये इस तरीके से भवन होते थे, ठीक है। ये ठीक है, सही करके बनाता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये जो सड़कें होती थी ये समकोण पर काटती थी, ठीक है। ये सड़कें होती थी तो ये समकोण पर काटती थी, ठीक। ये जो घर होते थे ये यहाँ पर घर होते थे, ठीक। यही ग्रिड पद्धति थी, ठीक है। ये जो घर होते थे जैसे कि ये घर है, यहाँ पे ये घर है, ये घर है, तो ये जो सड़क होती थी ये समकोण पर काटती थी, ठीक है। यानी कि सारे रास्ते इस तरीके से, ठीक है। तो यही क्या होती थी? ग्रिड पद्धति होती है। और इनके जो दरवाजे होते थे पीछे की तरफ होते थे, मतलब मुख्य रोड की तरफ इनके दरवाजे नहीं होते थे। तो इसका इसी को हम क्या कहते थे? ग्रिड पद्धति कहते थे। इसका डी वाला आंसर सही है, क्योंकि मैंने हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की कंप्लीट वीडियो डाल रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। फुल डिटेल के साथ समझाया गया है और जो इसका विस्तार है मैप के द्वारा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिवॉल्वर का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था? यानी कि रिवॉल्वर का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? ए ऑप्शन है सैमुअल कोल्ट, बी ऑप्शन है राइट ब्रदर्स, सी ऑप्शन है विलियम जोन्स और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए वाला, ठीक है। सैमुअल कोल्ट के द्वारा रिवॉल्वर का आविष्कार किया गया था लगभग 1836 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, खड़गवासला बांध। ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है ओडिशा, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। ठीक है, खड़गवासला जो बांध है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसका डी वाला आंसर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है सिद्धार्थ, बी ऑप्शन है वर्धमान, सी ऑप्शन है राहुल और डी ऑप्शन है गौतम। ठीक है, इसका सही आंसर है ए वाला। ठीक है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगर हम वर्धमान की बात करते हैं तो ये महावीर स्वामी का था। ठीक है, ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। राहुल गौतम बुद्ध के बेटे का नाम था। और गौतम जो इन्हें कहा गया, ठीक है, इनकी जो माता थी गौतमी, ठीक है, मौसी, और क्योंकि इनकी जो सगी माता थी उन इसके गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनका इंतकाल हो गया था, यानी कि मृत्यु हो गई थी। इसके बाद की कंडीशन थी, गौतमी ने इनका पालन पोषण किया, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या हुआ? गौतम बुद्ध का नाम गौतम बुद्ध हो गया। ठीक है, इनके पुत्र का नाम राहुल था। इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? ए ऑप्शन है इंद्र, बी ऑप्शन है विष्णु, सी ऑप्शन है पशुपति और डी ऑप्शन है वरुण। इसका सही आंसर है पशुपति। ठीक है, पशुपति की मूर्ति अंकित होती थी मुद्रा में, ठीक है, जिसके चारों ओर जानवर थे और ये 3 मुख वाली मूर्ति थी। ठीक है, कंप्लीट वीडियो मैंने डाल रखी है सिंधु घाटी सभ्यता की, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का सामान्य ताप क्रम कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये NTPC हो, ग्रुप सी हो, कोई सा भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, ए ऑप्शन है 98.6 फारेनहाइट, बी ऑप्शन है 37 सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन है 310 केल्विन और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है, 98.6 फारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन है 310 केल्विन और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर उपयुक्त सभी। ठीक है, अगर फारेनहाइट पे मालूम किया जाता है तो 98.6 फारेनहाइट होता है, अगर सेंटीग्रेड पे मालूम किया जाता है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अगर केल्विन पे मालूम किया जाता है तो 310, ठीक है, केल्विन होता है। तो इसका सही आंसर है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ठीक है, तो ए ऑप्शन है 1901 में ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1921 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1935 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1942 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी वाला। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा की गई थी। ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, ये रावी नदी के हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के, यानी कि जो हड़प्पा है वो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है और सबसे पहले जो खुदाई की गई थी हड़प्पा में की गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है 1921 वाला सही है। ठीक है, और ये हड़प्पा वर्तमान में है कहीं पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ए ऑप्शन है गणना करने वाला, बी ऑप्शन है संगणक, सी ऑप्शन है हिसाब लगाने वाला और डी ऑप्शन है परिगणक। दोस्तों इसका सही आंसर है बी वाला। ठीक है, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और जो मेरे चैनल में पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगी और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है कैल्शियम और डी ऑप्शन है लोहा। तो मनुष्य के शरीर में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन को हम O2 से दर्शाते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रेस्टलिन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये थे टॉप 15 क्वेश्चन जो अधिकतर एग्जाम में रिपीट होते हैं और आने वाले एग्जाम में भी आपको मिलेंगे। ये पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन मालूम किया था कि किसका चित्र 200 के नोट पर छपा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर था सांची स्तूप, डी वाला आंसर सही था। ठीक है, 200 रुपये के नोट पर जो चित्र दर्शाया गया है वो सांची स्तूप दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये है आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जितने आपके सही गए हैं उसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? ए ऑप्शन है 14, बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 22 और डी ऑप्शन है 24। दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे और अंतिम जो थे वो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म से कंप्लीट वीडियो मैंने डाल रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उससे अलग आपका एग्जाम में नहीं आएगा, आप उससे तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।